इधर देवकी के पास में जब ये खबर मिलती है कि जो भी यहाँ से राक्षस जाता है, जो भी सुर जाता है, जो भी दैत्य जाता है, उसका हमारा लल्ला वध कर देता है। तो मैया बड़ी प्रसन्न हो गई। तो इधर बसदेव जी के गुरु थे श्री गर्गाचार्य मुनि जी। इधर गर्गाचार्य मुनि जी ने सोचा कि काफी समय हो गया हम अपने शिष्य वसुदेव जी से मिलने नहीं गए, तो आज मेरे श्रोताओं वसुदेव जी से मिलने गुरु गर्गाचार्य जी पहुंचे हैं। शांति से कथा पर ध्यान दीजिए। कौन मुनि जी पहुंचे? गर्गाचार्य। आज जब ये वहां पर पहुंचे हैं मेरे श्रोताओं, तो आज गुरु को देख करके बड़ा जी खुश हो गया हूं, क्योंकि जेलों में गुरु जी आज जब पहुंचे हैं तो वसुदेव देवी की कहने लगे, गुरुदेव जेलों में मुझसे मिलने कोई नहीं आएगा। आज मैं धन्य हो गया हूँ गुरुदेव। और क्या बोले, अरे तुम हो गुरुवर चंदा सूरज, अरे तुम हो गुरुवर चंदा और सूरज, और बीच भवन गोरे छोड़ दीजियो, तो गुरुदेव अरे बीच भवन गोरे छोड़ दीजियो, क्योंकि अरे हम तुम्हारे सहारे कहने लगे हैं गुरुदेव, मुझे तो लगा था कि आप मुझे यूं ही छोड़ देंगे, परंतु गुरुजी आज उसी समय मेरे श्रोताओं गुरुजी ने कहा कि बेटा मैंने तो सोचा कि काफी समय हो गया परंतु तुम्हारे दर्शन नहीं हुए। देखिए जितना भाग्य तुम्हारा है कि गुरु से मिलने का, उतना ही भाग्य हमारा भी है कि मैं अपने शिष्य से मिल पाया। आज उसी समय वसुदेव जी ने एक काम सौंप दिया परीक्षित जी। कहा है कि हे गुरुदेव आप ही हैं हमारे कुल गुरु, तो गुरुदेव आप शीघ्र ही गोकुल धाम को प्रस्थान कीजिए और वहां पर हमारे पुत्र का, हमारे लल्ला का नामकरण कीजिए। आज मेरे श्रोता उसी समय गुरुजी चले देते हैं, परंतु रास्ते में विचार आता है कि अगर मैं गोकुल गया और कहीं भोजराज को मालूम हो गया तो वो मुझे जाते जाते ही मार देगा। फिर दूसरा विचार किया कि गुरु का फर्ज होता है शिष्य की सदैव रक्षा करना, तो वो तो मुझे करना होगा, नहीं तो गुरु पर दोष आ जाएगा।
जैसे कि जिस समय हिरण्यकश्यप जब ब्रह्मा जी का तप करने के लिए गया, तब गुरु बृहस्पति जी ने महाराज तोता बन करके देवताओं की रक्षा की। उसी प्रकार से आज गर्गाचार्य मुनि जी चल देते हैं और इधर जैसे ही गोकुल में पधारते हैं तो आज सभी गोकुलवासी बाबा नंद से कहते हैं कि हे बाबा नंद देखो, वैसे आप लोग कथा सुनने आई हो कि बातें करने? ऐसा मालूम पड़ता है कि दूर दूर की पड़ोसी नौता से पास में बैठी बातें कर रही हैं, ऐसे ही लग रहा है। आप बताना तो हम आपको 5 नहीं 10 मिनट दे देंगे, खूब बातें कर लेना, उसके बाद में फिर हमें समय दे देना। परंतु कथा पर थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए, किस प्रकार से इस भगवान कन्हैया के नामकरण हुए हैं, नामकरण की कथा चल रही है। और इन बातों से ही हम आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते। आज के बच्चों से पूछो कि बेटा भगवान कन्हैया की माता कौन है, अगर उनसे पूछो, अगर थोड़ी बहुत बोलने के लायक बच्चा है तो क्या कहिए करिश्मा कपूर या माधुरी दीक्षित? परीक्षा जी सत्य बात है, क्योंकि माँ बाप बताते नहीं है कि बेटा कन्हैया जी की माँ का नाम यशोदा और देवकी है, किसी का भी नाम ले सकते हैं। और पिता को पूछो तो जितेंद्र या धर्मेंद्र। भगवान के माता पिताओं का नाम बताना हमारा और आपका कर्तव्य है। अब कर्तव्य जब होगा, जब आप ध्यान से सुनेंगे तभी तो बताएंगे। आपसे कोई पूछे कि आपको पूछे कि बताइए भगवान कृष्ण के नाम किसने रखे, जब आप सुनेंगी तभी तो बताएंगी, जब सुनेंगी नहीं तो नहीं बता पाएंगी। तो इसीलिए कहना है कि जब तक यहाँ पर बैठिए तो करिश्मा कपूर और गोविंदा को भूल जाइए, कथा पर ध्यान दीजिए। बोलिए गोविंद भगवान की। मैया जी बड़ी खुश हो गई। हाँ, अच्छा, अपने बच्चों को संस्कार देना सबसे बड़ा कर्तव्य है, क्योंकि आप जैसा बच्चों को सिखाएंगे वैसा ही बच्चा आपके साथ में भी करेंगे। और अगर संस्कार अच्छे नहीं है तो बच्चा जब लड़ झगड़ के आएंगे तो वो भोगना आपको ही पड़ेगा, ना कि हमको। हमारा तो कहना है कि सत्य मार्ग अपनाइए और सत्य ही दूसरों को बताइए, क्योंकि कहा जाता है साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है वाके हृदय आप। जिसके हृदय में साच है, सत्य है, उसके हृदय में भगवान नारायण सदैव वास करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। तो अब सभी लोग ध्यान दें। तो आज गुरु जी पहुंच जाते हैं तो इधर मैया बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं, कहने लगती हैं स्वामी जाइए गुरुदेव को हमारे महलों में लेकर के आइए हैं। आज जब गुरुदेव आ जाते हैं तो बहुत ही सम्मान किया है, ध्यान दें। और दियोवासन है लगाए नपल की करी दिया वारी है। और तीनों है सम्मान गुरु की चरण है। अरे
यशोदा और रोहिणी ने क्या किया, मैया रोहिणी ने अपना लल्ला यशोदा मैया को दे दिया और यशोदा का लल्ला स्वयं ले लिया। अब कहने लगी, गुरुदेव को आसन दिया, मन ही मन मुस्कुरा रही हैं कि देखें गुरुदेव कैसे नामकरण करते हैं। सामने आसन खुद का लगा लिया। आज दोनों माताएं बैठ जाती हैं। तो आज भगवान का नामकरण किस प्रकार से होता है ध्यान दें। आज गुरुदेव मन ही मन मुस्काने लगे, कहने लगे कि यशोदा, मैं समझ रहा हूं कि तुम हमारी परीक्षा ले रही हो। कहने लगे भगवान यशोदा की मैया से, गुरुजी आज मुनिराज ने कहा कि यशोदा जो तुम्हारी गोद में लाला है उसका नाम बलराम है और ये बहुत ही बलशाली पुत्र है, और कहा रोहिणी जो तुम्हारी गोद में लल्ला है ये यशोदा का लल्ला है, और ये यशोदा गोद में है वो रोहिणी का लल्ला है। भैया यज्ञपति तो आज बताया है कि यो जो रोहिणी के गोद में लल्ला है वो अनगिनत नामों से पुकारा जाएगा। उनके नाम का कोई ठिकाना नहीं होगा, जिसका जो जी चाहेगा उसी नाम से पुकारा जाएगा। वैसे नाम रखा था कृष्ण। अब महाराज भगवान कन्हैया, इनको क्या कहा गया, लीला पुरुषोत्तम कृष्ण, और भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम। अब महाराज जैसे राम के नाम तैसे ही उनके गुण, और जैसा कृष्ण का नाम तैसे ही उनके गुण। महाराज राम की जहां भी आप तस्वीर देखेंगे, राम जी बिल्कुल शांति से खड़े हैं, सीधे खड़े हैं, और जहां कृष्ण की तस्वीर देखेंगे वहां वो टेढ़े मेढ़े बेड़े मिलेंगे। तो इन्होंने लीलाएं की, सब खेल खेल में कर डाली। तो महाराज इस तरह से जब नामकरण हुआ है, आज नाम रख दिया गया, उसके बाद में बाबा नंद ने कहा है कि आप तो ब्राह्मण हैं और मैं यदुवंशी, क्या आप हमारे घर भोजन करना चाहेंगे हमारी यशोदा के हाथ का, या स्वयं बनाना चाहेंगे। कहने लगे नहीं, मैं स्वयं बनाऊंगा। बाबा नंद ने शुद्ध घी और सामग्री बाजार से लाए, भोजन बनाया है इधर गुरुजी ने, और जैसे ही भगवान को भोग लगाया, महाराज भगवान कन्हैया बैठे हैं। भगवान कन्हैया खाने लगे, जैसे ही आंखें खोल के देखी ये तो भोजन जूठा हो गया। और इसी बीच में हमारे श्रीमान ने जगतार सिंह साहब के ग्राम धुरिया से पधारे हुए हैं, और उन्होंने 101 रुपए देकर के हमारा सम्मान किया है। और कहना है, जगतार सिंह मेरे चाचा रे तुम पर